हेलो स्टैंड, कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लासेस चल रहा है अच्छे। तो आपको हमने एक अंक का भाग पढ़ाया था। ठीक है, एक अंकों वाला भाग पढ़ाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो अंकों वाला भाग। क्या पढ़ेंगे? दो अंकों का भाग। हमने एक अंक के भाग वाले में आप लोग को बताए थे, याद होगा आप लोग को, कि भाजक, क्या बताया तुमने? भाजक भागफल शेषफल और भाज्य। ये भाग का आप लोग बताए थे, भाग्य का भाग जो है इसी चार चीजों पे निर्धारित होता है। भाजक किसे कहते हैं? जिससे भाग देना है। भाग देना है। ठीक है। भागफल, शेषफल और भाज्य। तो भागफल क्या होता है? जो हम लोग भाजक से भाज्य के से मल्टीप्लाई में मिलता है उसको भागफल कहते हैं। जैसे उसको कहते हैं भागफल कि हम लोग ने क्या किया, दो से भाग देना है चार में, तो चार से भाग दिए तो दो दूनी चार, तो दो दूनी चार। तो जो भाजक के भाजक के गुणा को भागफल कहते हैं। ठीक है। शेषफल, जो हम लोग भाजक भागफल के मल्टीप्लाई से जो शेष बच जाता है, यानी जो भाज्य से घटाने पर बचा होता है उसे शेषफल कहते हैं। भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य वो अंक होता है जिसे जिसमें हम लोग जिसमें भाग देते। क्या चाहिए, आप ध्यान दीजिए। भाजक, भाजक वो शब्द होता है जिससे हम भाग देना है, जिससे भाग देना है वो भाजक कहलाता है। भागफल, जो भाज्य का गुणा को भागफल कहते हैं। भाज्य के गुणा में हो, जैसे मान लीजिए आपने भाग किया, दो से भाग देना है चार में, तो दो दूनी चार। ये भाजक, ये भाज्य और ये भागफल, ये चीजें होती हैं। आप लोगों को लिख के हम दिखाए थे उस शब्द में, इसके अगले क्लास में याद होना चाहिए। शेषफल भी हो गया, आपको उसमें नोट किए थे, ये भाज्य हो गया। आइए आप लोग को दो अंकों का भाग। तो दो अंकों के भाग में 22 से भाग देना है 44 में। तो 22 से भाग देना 44 में, तो 22 की मल्टीप्लाई तो आती नहीं है, गुणा तो पढ़ेंगे नहीं। आप क्या करें, दो दूनी चार और दो दूनी चार, तो दो का पहाड़ा आता है, दो का पहाड़ा एक बार चार, इसमें ये भी दो है, तो आपको एक दो अंकों का गुणा पढ़ाए थे एक अंकों से, 44। ठीक, तो 44 खत्म। वैसे ही अगर दो अंकों के भाग्य से यानी 33 से आपने भाग दिया
भाग दिया 8 3 2, तो कितना होगा? अब आप 3 बार पढ़ेंगे 33 के पहाड़ा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, अधिक हो गया। 2 बार करेंगे तो 6 होगा, यानी 66, तो 66 का माइनस, यानी 2 बार करेंगे तो 66 आएगा। अब क्या करना है? घटाना है। गुणा में क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते थे, भाग में घटाते हैं। तो जैसे 8 से 3 क्या मांगेगा? वो मांगेगा हमको एक दीजिए हासिल। हासिल किसे बोलते हैं? कि अगर इकाई, ये अब मान के चलिए यहाँ दहाई और इकाई है, ये इकाई नहीं, अब यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं 2 ही अंक को, ये इकाई हो गया, दहाई हो गया। इन्होंने कहा कि हमको ये कुछ अपना दीजिए उधार, इन्होंने क्या किया? इसको 1 दिया तो ये 13 हो गया, तो 13 में से 6 गया तो 7, और ये 7 है क्योंकि यहाँ 7 बच गया, 1 इन्होंने दे दिया तो 7, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पे हम लोग 2, अब हम लोग देखेंगे 33 से कितनी बार कटेगा। 33 से ये कितनी बार कटेगा? तो अगर हम 33 गुणे 4 करते हैं, 33 का पारा 4 बार, तो 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 1 13, इतना हो रहा है। ठीक, अभी भी हम लोग जा सकते हैं, इसमें आप 33 को ऐड कर दीजिए तो आपका 5 बार आ जाएगा, लेकिन 5 यहाँ 5 आप कर ही लीजिए। ठीक है, 5 का मिनट, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15, 15 1 16। ठीक है, तो 5 बार में जाएगा तो 5 165। क्यों 5 बार? अगर हम 6 बार जाते हैं तो 36 18 और 36 18 19, तो क्या है? 172 से 198 अधिक है, इसलिए हम लोग केवल 5 बार में ही जाएंगे। क्या आप लोग को उस 2 के भाग में, हम 1 अंकों के भाग में बताए थे कि जिस अंक से, मतलब अगर 4 है तो 4 से ऊपर नहीं जाना है, 2 दूनी 4 होता है तो 2 दूनी 4, तो ऐसे तो आप माइनस कर लीजिए। माइनस करते तो कितना हो गया? तो ये 7 से, अब यहाँ पे इकाई 2 हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। अब ये 7 से कहा कि हमको 1 हासिल दीजिए, तो 7 से 1 हासिल मांगा 5, तो कितना हो गया? ये 2 मांगा तो ये 12 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। ठीक है, ये 7 है तो 6 हो गया, तो 6 का 0 और 1 का 0, तो शेष इसमें बचा, शेषफल बचा 7। ठीक है, शेषफल कितना बचा? 7। ये चीजें हैं आपकी। 33 से अगर भाग देते हैं 832 में तो आपको 25 बार में जाएगा, और 25 बार में जाने के बाद शेष 7 बच जाता है। और आप लोग बताए थे कि अपने भाज्य और भागफल और भाजक को अगर आप देखते हैं तो भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको भाज्य आना चाहिए। अगर शेष बचा तो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड कब होगा? जब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तब। ठीक है, तो 25 दिया 75 के 5, 7 शेष हाथ में, 25 दिया 75 और 75 7, 75 और 7 ऐड कर दीजिए, तो 75 7 ऐड करते हैं तो 5 7 12 के 2 और 7 1 8, 825 हुआ। और यहाँ पे हम लोग का 7 शेष बचा था, 7 को ऐड कर देते हैं तो 832। ये आपका आना चाहिए भागफल में, क्योंकि भाजक और भागफल से मल्टीप्लाई करने के बाद भाज्य आना चाहिए। अगर शेष उसमें बचा तो शेष को ऐड करने पे आना चाहिए। दोनों चीजें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों से, इसको 42 आप रख लीजिए, और 4 4 3 2। अब ये क्या है? ये 2 अंक है, ये 3 अंक है, अब ये 4 अंक। अब 4 अंक में हम लोग करते हैं, ये 44 है, और 44 के कम, 42 से कम 42 होता है, 42 से कम 42, 42 42 दूना अधिक हो जाएगा, क्योंकि 44 है तो 42 दूना आपका 4 और 8 84 हो गया। ठीक है, तो ये 84 अधिक है 44 से, लेकिन 42 कम है, तो 42 माइनस कर देंगे।
42 माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 गया, तो 2, 3 उधर क्या आया। अब क्या यहाँ देख रहे हैं आप, 23 है और 42 है, किसी भी 42 के पहाड़े में 23 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से 0 माइनस कर देंगे, क्योंकि किसी अंक में 0 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाता है। ठीक है, अब क्यों हम लोगों ने 0 लिखा है, क्योंकि हमको ये 2 लेके आना था, एक स्टेप हमने 0 से कर दिया, 0 का करने के बाद दूसरा स्टेप में हमने 2 को ले लिया। अब देखिए 42 से अधिक दिखने लगा, 42 से अधिक कितना दिख रहा है, तो 42 गुणे अगर हम लोग 5 करते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 गुणे 5 तो 10, 5 दूना 10 और 5 को 20, 20 से 21, आपका 5 बार में आया 210 और 210 माइनस करते हैं तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, आपका 22 शेषफल। और शेषफल वो चीजें होती है कि अगर इससे अधिक है तो शेषफल नहीं है, जो भी आपका भाजक है, ठीक है, भाजक है, उससे अधिक शेषफल नहीं बन सकता, उससे कम होगा तो शेषफल है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं 44 है और ये 22 है, इसमें 7 है, ठीक है, इस अंक में 7 है, तो क्योंकि ये 7 एक अंक का भी शेषफल होता है और 2 अंक का भी शेषफल है, 3 अंक का भी शेषफल, क्योंकि हम 3 अंक का जब पढ़ा पढ़ेंगे, अगर कहीं 33 33 लिखा हुआ है 333 और शेषफल बच गया 111, तो 111 शेषफल बचेगा, क्योंकि इस भाजक से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाज्य जो है उसमें हम माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो शेषफल होता है। जैसे इसमें हम लोग शेषफल क्या बचा, अगर यहीं तक होता होल्ड तो हम लोग शेषफल 17 है, क्योंकि 33 से कम है, अगर इतना ही होता तो 83 होता तो शेषफल हम लोग का 17 बचता, लेकिन हम लोग क्या है 832 है, 832 में पहले 66 माइनस की तो 172 आया, क्योंकि 17 बचा और 2 उतरा, क्योंकि भाग का नियम है कि जब एक अंक 2 अंक का माइनस 2 अंक का रहेगा तो 2 अंक को लेंगे, एक अंक का रहेगा तो पहले एक अंक से माइनस करेंगे, उसके बाद अगर एक अंक माइनस नहीं होता तो दूसरे अंक को जाते हैं। तो ये आपका भाग हो गया, 2 अंकों का भाग। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 अंकों का भाग। ठीक है, तो आपको समझ में आया, आपको जो भी चीजें हैं आनी चाहिए, और जो भाजक भाज्यफल, ठीक, भाजक भाजक भाग फल ये होता है, ये ध्यान रखिए, इसके मल्टीप्लाई से, मतलब अगर कहीं भी आपको उस सवाल में आपको लोग दिखाए थे, ये सवाल का नियम होता है, अगर कहीं मान लीजिए किसी सवाल में आपको दिया हुआ है, कोई सवाल है कि मान के चलिए भाजक है, भाजक 4 है और भाग फल 3 है, तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, क्या है, भाजक अगर 4 है और भागफल 3 है तो भाजक कितना होगा, तो भाज्य इजकल टू मतलब बराबर, भाग बराबर भाजक गुणे भाग फल। ये क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है आपको, फार्मूला भाज्य इजकल टू भाजक गुणे भागफल। जैसे आपका भाज्य पता नहीं है तो भाज्य इजकल टू, अब क्या भाजक क्या है, तो 4 से भाजक करेगा मैं 4 गुणे भागफल क्या है 3, तो भाज्य इजकल टू 12, क्योंकि 4 तिहाई 12। ये आपका एक सवाल हो गया। ऐसे भी सवाल कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन के सवाल है।
आपको इसके भाग का भी वैदिक भाग से पढ़ाएंगे हम लोग को, वैदिक नियम से, ठीक है। वैदिक नियम से हम लोग भाग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे लेंदी में समझ लीजिए वैदिक को, क्योंकि लेंदी नहीं जानेंगे तो वैदिक फिर आपको निकालना कठिन होगा, इसलिए भी जरूरी है कि आप जानें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग जल्दी से।